नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में चौथे पुस्ते पे मैं यमुना खादर में, जहां की श्री हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है। और देखिए, इस वक्त देख लीजिएगा, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। कि यहाँ पर अब आने वाली जो 1 फरवरी है, उसको 1 से 3 फरवरी तक बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, जिनके लिए भव्य तैयारियाँ यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और जिसकी देख रेख कर रहे हैं सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ पर। जी, आज जो मीटिंग हुई है, इसके विषय में क्या चर्चा रही आज? जय श्री सीताराम। देखिए, बहुत बड़ा यज्ञ है ये, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसी उपलक्ष्य में हम लोग अपने क्षेत्र की ज़बरदस्त डिमांड पर बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की 3 दिन की कथा रखे हैं। तो हमें अभी जैसा अनुमान लग रहा है कि यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, तो उसकी सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए हम लोगों ने आज अलग अलग विभाग की पार्किंग की व्यवस्था कौन देखेगा, पानी की व्यवस्था कौन देखेगा, जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको बिठाने की व्यवस्था कौन देखेगा, और कौन कौन हमारे सेवादार रहेंगे, उनकी ड्यूटी किस किस गेट पे सबकी रहेगी, ताकि किसी को किसी इन्फॉर्मेशन का अभाव ना हो। साथ ही हम लोगों की भोजन की व्यवस्था, जो यहाँ जो कई ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं तो यही रह जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करीब प्रतिदिन 20 से 25 हज़ार लोगों के भोजन की भी व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। और गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है, अन्नपूर्णा चलती रहती है, तो और इतने लोग आते हैं तो फिर उनके वो जो प्रसाधन की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की, ये सब भी, तो ये सब को हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना करके आज हमने अपने लोगों को लगा दिया है। अब ये अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि एक हेड से तो काम चलेगा नहीं, उनको एक एक हेड में 50-50, 60-60 लोग चाहिए, तो ये व्यवस्था का आज हम लोग ने एक छोटी सी मीटिंग करके डिक्लेरेशन किया है। जी, इसमें सिर्फ बीजेपी के ही कार्यकर्ता रहेंगे या फिर और भी अदर्स? ना, हम सभी को, मैंने तो आज हमने कहा भी, और कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैंने यहाँ जितने हमारे पार्षद हैं, जितने पूर्व विधायक हैं, जो कभी भी चुने हुए रहे हैं, उन सब लोगों को मैं पर्सनली फ़ोन कर रहा हूँ कि आपको यहाँ आना है। और सबसे खुशी की बात बताऊँ कि अभी देखिए, जैसे यहाँ एक पार्षद हैं रेखा रानी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम एक डॉक्टर्स की टीम यहाँ लगा के रखेंगे। इधर ये गौरव शर्मा हैं, वो आके कहे कि भाई साहब, कोई भी कार्य होगा तो हमको बताइएगा। तो ये आयोजन भले हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई पार्टी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सभी आएँ, सभी को भगवान श्री राम के उपलक्ष्य में रहने का अधिकार। अभी जैसा हम लोग आ रहे थे, हमसे किसी ने कहा कि ये सिर्फ राजनीति एजेंडा बना करके चल रहे हैं इस प्रोग्राम को लेकर के, इसके विषय में आप कुछ जवाब दें उन लोगों को? नहीं, अब देखो, जिसके दिमाग में राजनीति ही घुसी रहती होगी तो रहे। देखो, ये तो वही बात हो गई ना कि हम प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो हम तो सबको बुला रहे हैं। अब ये नरेंद्र मोदी जी के सरकार में राम जी का मंदिर बना, अब इसको आप राजनीति समझते हो, तो ये तो राजनीति नहीं हुआ, ये वास्तव में कार्य हुआ कि जो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य था वो हो रहा है। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है। मनोज तिवारी आयोजक है और सभी लोग यहाँ पे स्वागत है सबका, ऐसा मैं सबको प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखो, ये हमारा एक गोंडा गुजान खादर, ये चौथे पुस्तक करतार नगर में हमारे गोंडा विधानसभा में ये इतना बड़ा भव्य जो एक राम कथा होने जा रही है। हनुमंत कथा में महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने हमारा गोंडा विधानसभा क्षेत्र चुना। ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी पिछले साल आपने खूब मीडिया में कवर करा था, हमारे यहाँ नवल किशोर महंत जी ने संत समागम करा था, जिसमें पूरे राज्य से, पूरे देश से संत यहाँ आए थे। तो ये भूमि ऑलरेडी पहले से ही मतलब एक पवित्र धाम बनकर था।
और अब धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ चरण पड़ेंगे और राम कथा उनके मुंह से सुनेंगे तो हम सब भी पवित्र हो जाएंगे। और ये जितना भी हमारा गोंडा विधानसभा का क्षेत्र है, जितने लोग हैं, सबको उनका आशीर्वाद मिलेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा। और ये हमारी जो सनातन की एक जो संस्कृति है उसका एक प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा माध्यम है। और आज जिस तरह का देश में माहौल है, इस तरह का हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो पिछले साल आपने चैनल में भी दिखाए थे, जो दंगे हुए, जिस तरह से यहाँ माहौल बिगड़ा, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ शांति और लोगों को खुशहाली के लिए यहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा है। 1, 2, 3 फरवरी को यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी राम कथा करेंगे, 2 तारीख को राम दरबार करेंगे। और हमारे यहाँ मनोज तिवारी जी का जन्मदिन है, उसमें यहाँ उनको शुभकामनाएं दी जाएंगी। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। और हमारे ये सारे जो गोंडा गुजरान खादर के जो गुजर समाज की ज़मीन है, सब पवित्र हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मैं हरिंदर चौधरी, मैं भाजपा में पूर्व प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा। और कथा, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में और हमारे 24 गांव हैं, यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो कथा वचन रहेंगे, तो इसमें अपनी व्यवस्था दे रखी है। सांसद मनोज तिवारी जी ने अलग अलग आदमियों को अलग अलग व्यवस्था दे रखी है। जैसा कि हमें पार्किंग का सांसद जी ने कहा कि भाई बड़ी देख रेख की चीज़ें, और इतने लोग आएंगे उनको मैनेज करना, तो कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे सुविधा दें जो आए हमारे भक्त यहाँ सुनने के लिए, देखने के लिए। तो अपनी तरफ से कोशिश है कि भाई अच्छे से अच्छा करें। एक क्वेश्चन हो, अभी जो बाबा है वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है और मंदिर भी बन चुका है, तो 2024 के चुनाव की नजदीक है, तो ये चुनाव की बात नहीं है। देखो, ये चुनाव का नहीं है, ये भक्ति से रिलेटेड है। और राम मंदिर भी ये चुनाव के लिए कह रहे हैं। राम मंदिर भी एक हमारा हिंदुत्व का एक 500 साल पुरानी जो हमारी परेशानी थी, जो इतना समय था हमें उस चीज़ को देख रहे थे, अब कब राम आएंगे। भगवान राम आज राम मंदिर में अयोध्या में हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई राजनीति वो नहीं है, यहाँ पर सब पार्टियों के हैं, सब धर्म के आदमी हैं और हर व्यक्ति यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। सांसद मनोज तिवारी जी तो एक माध्यम है, पर यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है वो इस काम को कर रही है। भजनपुरा गावड़ी से हनुमान कथा होने जा रही है, इसके समय क्या कहेंगे? हनुमान कथा हो रही है, बागेश्वर धाम बाबा जी आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। सब लोग वो यहाँ सारे लोग देखने आ रहे हैं और हम लोग इतने उत्साहित हैं, कह नहीं सके। मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करते हैं जो इनको लेके आ रहे हैं यहाँ पर। जी, क्या लगता है आपको बाबा के दर्शन होंगे? हाँ जी होंगे, बिल्कुल विश्वास है हमको, पूरा होंगे विश्वास। विश्वास तो है भैया, पता नहीं, अब देखो वो तो ऊपर वाले की बात है। हाँ हाँ, वैसे विश्वास पूरा है? कब से कब तक आ रहे हैं? 1 तारीख 31, वैसे 31 को कलश है ना, लेकिन 1, 2, 3 तारीख फरवरी कलश यात्रा है 31 तारीख की, इसके विषय में आप क्या कहेंगे और क्या तैयारी है आपकी? हमारे तो तैयारी है, हम अपना कल्चर दिखाएंगे, पहाड़ी कल्चर। आप भी कलश यात्रा में भाग ले रहे हैं? हाँ जी, लेंगे। साड़ी आड़ी पहन के अपने पहाड़ी हम तो उत्तराखंड के हैं ना, उत्तराखंड की कल्चर दिखाएंगे, अपनी साड़ी पिछवाड़ा ओढ़ के आएंगे। ये कह रहे हैं बस। कलश यात्रा में कितनी महिलाएं हो जाएंगे? हमारे उधर से हमारे तो 500 लोग हैं, 500 महिलाएं। हाँ जी, उत्तराखंडी तो पूरे हैं यहाँ। हाँ जी, उत्तराखंड के तो पूरे तैयार हैं और बाबा के दर्शन जरूर होंगे। दर्शन के लिए तो आएंगे, ज़रूरी आएंगे हम तो। हाँ, और अपना वो लहंगा तो वो साड़ी पिछोड़ा ओचोड़ा लेके आएंगे। आप भी उत्तराखंडी हैं? हम उत्तराखंडी है, सारे हम सीए के हैं। आप अपने ड्रेस में आएंगे। आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, उत्तराखंड गए यहाँ बस सब। हाँ, बाबा की क्या कहेंगे? बाबा के दर्शन करने आएंगे और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करें और क्या। हाँ, बहुत खुश हैं हम तो, बाबा जी इस कॉलोनी में आ रहे हैं, हम तो बहुत खुश हैं इस बारे में, बहुत ज़्यादा। पहली बार यमुना खादर में आ रहे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। पहली बार आ रहे हैं। हाँ जी, इससे पहले भी आप कभी दर्शन करें हैं बाबा? नहीं, टीवी में देखा था आज तक। हाँ, आज खुश है हम और दर्शन भी करेंगे। ससमानपुर से आए हम, भगत सिंह कॉलोनी गली नंबर 2, मकान नंबर C11, नाम भगत जी। ये हम पहली बार आए हैं, इस जगह पहली बार स्थान पाए हैं, बहुत बढ़िया हुआ है, बड़े खुश है इस चीज़ को, बड़े खुश हैं। भगवान से दुआ करते हैं ये कार्य बहुत बढ़िया सफल होगा, कामयाबी है। ऐसी ही ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं संजीव कुमार।